आपने लिया उसकी क्या भूमिका हाँ, थी? कैसे वो इसकी क्लियरिटी कर दीजिए कि दीपक अमित का क्या है, आशुतोष और उनका क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। होने से छुपाया। हाँ, देखिए, इसमें जो दो नाम आए हैं नए हमारे एक्यूज्ड हैं, एक जो एक्यूज्ड है उसका भाई है ये, तो उन्होंने ये देखते हुए कि इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और ये एक एक्सीडेंट का ही केस है, किसी दूसरे आदमी को सजेस्ट किया कि तुम कहो कि मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा था। तो ये उन्होंने एविडेंस को डिस्ट्रैक्ट किया, क्रिमिनल को स्क्रीन करने की कोशिश की है, तो वो हमारा इस केस में एक्यूज्ड बनता है। इसके साथ जिसकी गाड़ी थी उसको भी मालूम था कि गाड़ी कौन लेकर गया है। गाड़ी दीपक लेकर नहीं गया था, गाड़ी दूसरा लेकर गया था, तो उसने भी जो पुलिस है उसको एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन दी है और इसमें अक्यूज्ड को हेल्प करने की कोशिश की है। मैं सभी का जवाब दूंगा। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आप रिलैक्स कीजिए, पहले इसको कंप्लीट करने दीजिए, ठीक है ना? इसका एक मिनट, इसका कंप्लीट। जब ये एक्सीडेंट हुआ और जहां गाड़ी लास्ट तक गई, उस दौरान ये दोनों कहीं थे या बाद में ऐड हुए? दो कैसे ऐड हुए? ये दो लड़के जो नए आए हैं, इनका वो क्या सिर्फ नाम छुपाया ड्राइविंग के चक्कर में, या जो भी इंसिडेंट हुआ एक्सीडेंट का उनमें कहीं इनकी इन्वॉल्वमेंट थी, बीच में उतर गए, कार में बैठे थे नहीं थे? एंट्री कहां? मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। इसमें इन दोनों में से कोई कार में कहीं हमारे पास अभी तक एविडेंस नहीं आया है। इन्होंने एक तरह से इनको स्क्रीन करने की कोशिश की है, मिस इन्फॉर्मेशन किया है, इनको हेल्प किया है। जिन्होंने क्राइम किया, जिन्होंने इतना ग्रूसम क्राइम किया है, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस अपने आप में बनता है। तो इसलिए हमारी बहुत सी टीम्स अभी लगी हुई हैं, इनको भी हम अरेस्ट करेंगे, फिर इनका फर्दर सस्टेन्ड इंटरोगेशन होगा और उसके आधार पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था अमित के पास, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो नहीं था। अगर बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, फाइनली कुछ उसमें होगा तो हम आपसे फिर शेयर करेंगे। सर, निधि को लेकर के 2-3 सवाल उठे हैं। पहला सवाल, एक परिवार कह रहा है कि निधि का रोल सस्पिशियस है, 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दूसरा सवाल जो निधि की मां कह रही है कि निधि ने खुद ये बताया कि जो गाड़ी को आगे पीछे करके पीड़िता के ऊपर चढ़ाया गया, मृतका के ऊपर चढ़ाया गया। क्या 302 का मुकदमा बनता है? तीसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ, निधि का स्टेटमेंट कितना रिलायबल मान रही है पुलिस, क्योंकि 164 का बयान दर्ज करवाया है। क्या निधि जो इस मामले में सिर्फ एक गवाह है या उसका भी रोल अभी कहीं पर सवालों की घेरे में? अभी तक जो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है, इसमें आपको सभी को मालूम है कि आपके दिमाग में भी बहुत से क्वेश्चंस थे, हमारे दिमाग में भी बहुत क्वेश्चंस थे कि ये क्या कोई इसके साथ और था या कहाँ से ये आई थी, लास्ट सीन कौन था, ये सारे तमाम क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी थे, हमारे दिमाग में भी थे। तो इसलिए पुलिस इस मामले में लगी हुई थी। सारी छानबीन के बाद एक हमें पता लगा कि ये लास्ट लोकेशन कहाँ आ रही थी लड़की की, हमने वो स्पॉट आइडेंटिफाई किया, वहाँ से कुछ हमें क्लू मिले कि यहाँ से ये लड़की किसी और के साथ बैठकर कहीं आ रही है। तो उसके थ्रू हम आई विटनेस तक पहुँचे हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज है। इसके साथ साथ जहाँ पर ये दोनों लड़कियाँ थी, वहाँ पर जो होटल है उसका रिकॉर्ड है, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, किसके नाम बुक है, किसने बुक कराया है, उस तरह की डिटेल हमारे पास है। तो लास्ट सीन हमने इस्टेब्लिश किया, बिकॉज कहीं भी कोई भी जब कोई इस तरह का हादसा होता है, मिसिंग है या कोई मर्डर है, तो हमारे लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये लास्ट में कौन था या कोई आई विटनेस है इसका। तो लास्ट सीन को ट्रेस करते हुए हम इस स्टेज तक पहुँचे हैं कि जो निधि है वो इसमें एक बहुत अहम विटनेस है। और आप सभी को मालूम है कि इस तरह के केसेस में जो विटनेस होते हैं उनको भी एक तरह से
अच्छे से एग्जामिन करना, उसको हमारी बहुत ज़रूरी एक प्रक्रिया है। और जैसे ही हमें लगा कि ये एक हमारे पास अहम एविडेंस है और बहुत ही ये सही एविडेंस है, हमने 164 CRPC के तहत कोर्ट में एविडेंस कराया है, ताकि कोई ये एलिगेशन ना आए कि ये पुलिस की स्टेटमेंट है या पुलिस ने इसको ट्यूटर किया है। वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है, आप सबको मालूम है, वहाँ का प्रोसीजर सबको मालूम है। मुझे खुद पर्सनली उस जो रिपोर्ट है उसके कंटेंट नहीं मालूम है, पर इतना मालूम है कि हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सपोर्ट मिल रही है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की प्रक्रिया जारी है। जहाँ तक उसको बताने वाली बात है या इसने क्यों नहीं रिपोर्ट किया, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में भी आता है कि नॉर्मली आप कोई भी हादसा होता है तो उसमें आप इन्फॉर्म करते हैं और या आप पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं या किसी रिश्तेदार को बताते हैं। हमारे दिमाग में भी है, हमने भी काउंसलिंग की है, पूछा, समझने की कोशिश की है। कई बार कोई ट्रॉमा हो सकता है, कई बार कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। तो सभी पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन अभी हो रहा है, क्योंकि ये एक ओपन एंडेड प्रक्रिया है जब तक कि हम फाइनली चार्जशीट फाइल नहीं कर सकते। और इनफैक्ट उसके बाद भी सप्लीमेंट्री चार्जशीट का प्रोविज़न हम रख सकते हैं। इसके अलावा कि इन्होंने अपनी मदर को बुलाया, बताया कि ऐसा हुआ, उस पहलू पर भी हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कि पूछेंगे कि क्या सिचुएशन थी, क्या वो सही बात है, नहीं है, और उसमें क्या क्या अटेम्प्ट हुई किसी को इन्फॉर्म करने की या नहीं हुई। वो एक इन्वेस्टिगेशन है, उस पर हम आगे काम करेंगे। जो बुक था वो निधि के नाम पर था, तो क्या निधि ने इस लड़की को बुलाया था, जो मृतका है उसे बुलाया था निधि ने, या ये कहानी क्या है? क्योंकि 4 लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट था पहले, कल परिवार की तमाम चीजों पे सवाल भी उठा रहा था। देखिए, हाँ, 302 का मामला कहीं से बनना है, क्योंकि परिवार यही मांग कर रहा है कि 302 का मामला बनना चाहिए। और जिस तरीके से जो चीजें सामने आ रही है, चाहे वो निधि की मां का बयान हो, क्या नया सेक्शन ऐड हो सकता है क्या? देखिए, जो जिस तरह से हमारे पास अभी डिटेल आ रही है और इन्वेस्टिगेशन में हमें स्टेटमेंट्स के माध्यम से या दूसरा इंटरोगेशन के माध्यम से पता चल रहा है कि ये जो इंसिडेंट है, इट्स अ वेरी ग्रूसम इंसिडेंट। और इसके लिए कि सही मायने में जो विक्टिम है, अंजलि है, उसको जस्टिस मिल सके, तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो एविडेंस है वो कड़े से कड़ा एविडेंस, सख्त से सख्त एविडेंस इकट्ठा करें और जो बिल्कुल सही एप्रोप्रिएट सेक्शंस हैं उनमें हम चार्जशीट तैयार करें। ये अपनी जमीन पर नर्सरी बना के सिर्फ झाड़ बेचकर साल में 2 करोड़ कमाते हैं। उनके सीक्रेट्स को सीखना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। इसके लिए हमारे पुलिस अधिकारी, बहुत जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, वो लगातार इस पे चर्चा कर रहे हैं और जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी ओपिनियन ली जा रही है। और इसमें एक स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह से ये जो केस है हमारे कोई ये कोलैप्स ना करे, फेल ना हो, कोई इसमें कोई लूप होल ना रह जाए, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। 302 लगना या 304 लगना ये एक लॉ का मैटर है। इसमें मेरे चाहने से या किसी और के चाहने से, बिना एविडेंस के, बिना फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के नहीं हो सकता है। इसका पूरी तरह से उसके लिए, मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है कि एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, एक इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम इस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। जैसे कि मैंने आरंभ में बताया कि CDR और CCTV के एनालिसिस से अक्यूज्ड और डिसीज्ड का कहीं कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।